जैसे ही आपको गर्भावस्था का पता चलता है और आप डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट लेते हैं, डॉक्टर आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, खून की एक जांच होती है, वो करवाता है। अगर उसमें वो जांच नॉर्मल आ रही है तो आपको थैलेसीमिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर आ रहा है तो फिर वही आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके हस्बैंड का भी जांच होती है। अगर उनका नॉर्मल आ रहा है तो अगेन घबराने की कोई बात नहीं है। पर अगर हस्बैंड का भी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में बीटा थैलेसीमिया माइनर आ रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को 25% चांस है कि बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। जीवन का अद्भुत पड़ाव, माँ बनने की खुशी, चमकता चेहरा, वो खिलखिलाती हंसी। 9 माह के इस सफर में आते हैं कई बदलाव। सही उपचार और पूरी देखभाल से होगा शिशु का सही विकास और बीमारियों से बचाव। तो आइए समझते हैं उस दुनिया के बारे में जो आपके अंदर है। आइए करते हैं अंदर की बात। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिप्रा और मेरे साथ है डॉक्टर दीप्ति खंडेलवाल, जो मेरी बड़ी बहन भी हैं और 2 प्यारी प्यारी बेटियों की माँ हैं। नमस्ते। आज जो हम बात करने वाले हैं वो थैलेसीमिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि थैलेसीमिया होता क्या है? शिप्रा, ये टॉपिक हमने यहाँ इसीलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से मिलने वाला एक आनुवांशिक रोग है। इसमें आपके रक्त की कोशिकाएं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी आ जाती है। तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खून की निरंतर कमी रहती है और आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तो बच्चों को ये ज़्यादा मिलता कैसे है, मतलब शिशु में कैसे ट्रांसफ़र होता है? यह एक हेरिडिटरी या आनुवांशिक बीमारी है, तो यह बच्चों को अपने माता पिता से ही ट्रांसफ़र होती है। थैलेसीमिया आज जो हम बात कर रहे हैं वो बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। वैसे थैलेसीमिया 2 तरीके का होता है, अल्फ़ा और बीटा। अब बीटा थैलेसीमिया के लिए ये समझना ज़रूरी है कि बीटा थैलेसीमिया भी 2 तरीके का होता है, एक बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर। बीटा थैलेसीमिया माइनर का मतलब है कि आप में वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, वो जीन है, पर आपको उससे कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में थोड़ी खून की कमी रह सकती है, पर वो कमी भी आप खान पान से और दवाइयाँ लेके पूरी कर सकते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर जो होता है उसमें आपकी रक्त कोशिकाएं बार बार खराब होती रहती हैं, इसलिए बार बार आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर माँ को बीटा थैलेसीमिया माइनर है और उसके हस्बैंड को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो फिर अगर उनका जो बच्चा होता है उसमें 25% चांस होता है कि उसे बीटा थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर एक बहुत ही घातक बीमारी है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही ये टेस्ट कराने रहते हैं। कई बार तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले ही आपको अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे शिशु को थैलेसीमिया मेजर जैसी गंभीर बीमारी का सामना न करना पड़े। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ माँ को थैलेसीमिया माइनर है तो घबराने वाली बात नहीं है, शिशु को के लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उसके हस्बैंड को भी थैलेसीमिया माइनर है तो फिर शिशु में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस रहते हैं, जो कि एक घातक बीमारी है। तो आप जैसे ही आपको गर्भावस्था का पता चलता है और आप डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट लेते हैं, डॉक्टर आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, खून की एक जाँच होती है, वो करवाता है। अगर उसमें वो जांच नॉर्मल आ रही है तो आपको थैलेसीमिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर आ रहा है तो फिर वही आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके हस्बैंड का भी जांच होती है। अगर उनका नॉर्मल आ रहा है तो अगेन घबराने की कोई बात नहीं है। पर अगर हस्बैंड का भी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में बीटा थैलेसीमिया माइनर आ रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को 25% चांस हैं कि बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो उसके लिए आपको आगे की जांचें करानी पड़ती हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करके जांचें होती हैं, जिसमें आपको पता चल सकता है कि बच्चे को कहीं थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है।
क्या ये कॉमन बीमारी है या किसी किसी को ही होती है कभी? नहीं, ये आप मान लीजिए कि हमारे ओपीडी में 100 में से 6-7 लोगों को बीटा थैलेसीमिया माइनर निकल जाता है, तो इतना अनकॉमन भी नहीं है। काफ़ी लोगों को थैलेसीमिया होता है। तो इसका कोई इलाज है? थैलेसीमिया मेजर एक बहुत ही घातक बीमारी है। बच्चे को यह बीमारी जनरली 3 महीने बाद इसके लक्षण आना शुरू होते हैं। शरीर में खून की कमी हो जाती है, बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं। उसके लिए उसको खून चढ़ाना पड़ता है। हर 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर, 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर उसको ब्लड चढ़ता है और वो ब्लड वापस डिस्ट्रॉय हो जाता है, खून बनता नहीं है। तो वापस हर बार ब्लड चढ़ाने की वजह से कई बार उसके शरीर में आयरन और हेमोसिडरिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे लिवर और स्प्लीन पर लोड पड़ता है और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है। जनरली ऐसे बच्चे 15 से 20 साल के बाद सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो साइंस में अब बहुत एडवांसमेंट हो गया है और नए नए तरीके निकल रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, पर अभी ये सब इतना कॉमन नहीं है। ट्रीटमेंट अभी भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर किसी स्त्री को पता हो शुरू से ही कि उसे बीटा थैलेसीमिया माइनर है, तो उसे क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले? सबसे पहले तो अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल से चलें तो आप जब शादी कर रहे होते हो तो आप अपने हस्बैंड का एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं, क्योंकि अगर उनका एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी प्रेगनेंसी से पहले आप हस्बैंड का एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए। अगर उनको माइनर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 25% चांस है आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने के। तो आजकल प्री जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप ये बच सकते हैं। तो डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लीजिए और उसके हिसाब से ही गर्भाधारण करने का सोचिए। तो जैसा कि हमने देखा कि थैलेसीमिया एक बहुत ही घातक बीमारी है, पर इसका सॉल्यूशन है समय पर जांच आपकी और आपके हस्बैंड दोनों की, ताकि होने वाला शिशु स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आप एक सलाहकार अनेक, पर किसी की भी मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। खुल के हंसे, खुल के बात करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें व्हाट्सएप करें या हमसे आके संपर्क करें। धन्यवाद।